आप सभी पवित्र आत्माओं को हृदय से नमन है। बहुत ही आज गंभीर विषय छेड़ने वाले हम, और ये विषय इसलिए छेड़ने वाले हैं क्योंकि आज की आवश्यकता है। इसलिए नहीं कि हम किसी चर्चा में आना चाहते हैं। चर्चे में आने के लिए खर्चे करो फिर पर्चे बांटो, वो वाला काम ठीक नहीं। तो चलिए विषय पर आते हैं। काम शास्त्र है ना, थोड़ा खटकेगा ये काम शास्त्र से संबंधित विषय क्यों आया। क्या आज काम शास्त्र पर बात करने की ज़रूरत है हमें? आप खुद से ही पूछिए सवाल। हमने खुद से पूछा तो लगा, जहां आज इतने गंदे गंदे चित्र परोसे जा रहे हैं, ऐसी फिल्में दिखाई जा रही हैं कि जो बहुत ही उत्तेजक हैं। यदि अब कोई इसमें हमसे पूछेगा कि बाबा जी आपको कैसे पता चलता है, तो हम सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और हम पढ़े लिखे बाबा हैं। हम इन सब चीज़ों को और समाज की हर गतिविधियों को ध्यान में रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो हम सब चीज़ देखेंगे, सब चीज़ सुनेंगे, सब चीज़ करेंगे। जिसको आपत्ति हो वो अपनी आपत्ति लेकर अपने आराम से बैठे। तो काम शास्त्र की आवश्यकता और इस पर बात करने की ज़रूरत क्यों है? देखिए, अगर हम फूहड़ता की बात करते हैं, फूहड़ता परोसने की बात करते हैं कलाकारों को, तो कलाकारों का एक उद्देश्य जो आज का तंत्र है, अर्थतंत्र। यदि उनको ये बोल दिया जाए कि आप निर्वस्त्र होकर बैठ जाइए समाज के सामने, तो वो बैठ जाएंगे। पैसे कितने मिल रहे हैं उनके लिए वो महत्वपूर्ण है। उनके लिए उनके बच्चे उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनको इस बात की भी परवाह नहीं है। जबकि आप जानते हैं कि इतनी उम्र दराज लोग, इतने हीरो जो 50-50 साल के हो गए, वो भी उत्तेजक चित्र परोसते हैं। बहुत कष्टदायी है ये। परिवर्तन कौन करेगा? हर व्यक्ति आंख झुका लेगा शर्म से, भाई हम तो देखते नहीं हैं। आपके नहीं देखने से काम बंद नहीं हो जाएगा। आपके नहीं देखने से कोई चीज़ रुक नहीं जाएगी। हाँ, आपके नहीं बोलने से कई चीज़ें बढ़ जाएंगी, और उसके जिम्मेदार आप भी हैं। काम शास्त्र की जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि एक समय ऐसा आता है प्रकृति में कि जिस समय पर सब लोग साधक हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, विश्वामित्र जी की तपस्या भंग करने मेनका आई। ऐसा एक समय आता है कि जब तपस्या में सारे लोग लग जाते हैं। उस समय एक निश्चित समय आता है कि अब कैसे भी तप बढ़ जाएगा, सब लोग जो है विरक्त हो जाएंगे, सब तपस्वी हो जाएंगे। तो गृहस्थ कौन होगा, परिवार कौन चलाएगा, परिवार कौन पालेगा? काम सिर्फ आनंद पूर्ति नहीं है, ध्यान रखिएगा। काम जो है इस संसार का संचालन करने की एक पद्धति है, जिससे ऋषि मुनियों ने अपने एक महत्वपूर्ण विषयों में से रखा है कि आपको संतानोत्पत्ति करनी है। काम शास्त्र वास्तव में सिर्फ आनंद लेने के लिए नहीं है। काम शास्त्र के बारे में जितना बताया गया है उसमें यह है कि आपको संतान उत्पत्ति करके इसके बाद में आपको अपने पारिवारिक जीवन में उसका उत्थान देखते हुए, सामाजिक उत्थान देखते हुए, समाज को एक अच्छी संतान दे के जाएं आप। ये था काम शास्त्र का उद्देश्य। अब उसमें काम शास्त्र के साथ में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होंगी जिसके बारे में हमको भी बहुत ज़्यादा नहीं पता है। चूँकि कोई प्रेरणा आई और उसने कहा कि आज इस पर बात करनी है, तो हम आपसे बात कर रहे हैं। अभी इस पर बहुत सारी टिप्पणी टिप्पणी होंगी और होनी चाहिए, अच्छी बात है। हम दूसरे का अभी बहुत सारी फिल्में आती हैं, उसमें कुछ धर्म विरोधी हीरो हीरोइन भी रहते हैं। धर्म विरोधी मतलब जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, वो धर्म विरोधी हैं। उसमें जाति पंथ की बात नहीं है। हिंदू हीरो हीरोइन भी खूब गड़बड़ कर रहे हैं, मुस्लिम हीरो हीरोइन भी खूब गड़बड़ कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में हम लोग क्या कर रहे हैं? हम क्या सो रहे हैं? और अगर हम ही चर्चा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? किसको ज़रूरत है? किसकी माँ बहन बेटी को अपनी रक्षा करने के लिए, आगे आने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा? अभी किसी के साथ कोई गलत काम हो जाएगा तो मोमबत्ती जलाने के लिए आप भी चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे।
ये सब ठीक नहीं, मोमबत्ती जलाने से काम नहीं चलेगा। अब जो है हृदय का दीप जलाना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा कि काम शास्त्र जो है सिर्फ भोग तक सीमित नहीं है। और आप जो कामोत्तेजना की ये फिल्में दिखा रहे हैं, ये लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, इससे हमारा देश बहुत ज़्यादा गर्त में जा रहा है। इसी से तो हमारे बच्चों के अंदर कमजोरियां आ रही हैं। इसी से हमारे बच्चे जो है हस्त मैथुन गुदा मैथुन की तरफ जा रहे हैं। आप बहुत ध्यान से समझिए इस बात को, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमारे बच्चे जो हस्त मैथुन गुदा मैथुन की तरफ जा रहे हैं, उसका कारण यही है। काम शास्त्र को उत्तेजित कर दो, काम शास्त्र को इतना ज़्यादा बढ़ा दो, और बात आएगी तो बोल देंगे कि ऋषि मुनियों का शास्त्र काम शास्त्र। ऋषि मुनियों ने काम शास्त्र को सिर्फ इसलिए आपके ऊपर फॉलो किया था, आपको बताया था कि आप संतान उत्पत्ति कर सके, तपस्या करके संतान उत्पत्ति कर सके। ये था काम शास्त्र का उद्देश्य। ये नहीं था कि आप नंगापन परोसें, फुहड़ता परोसें। तो ध्यान रखिए, लोगों तक इस बात को पहुंचाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपने विषय को लोगों तक पहुंचाइए। सोइए मत, जागिए। जैसे हम जागकर आपसे मर्यादा को दूर रखकर इस विषय को सामने रख रहे हैं। निवेदन है आपसे, करिए इसको।